पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के पहले राउंड से बाहर हो जाने के बाद पेशावर ज़ल्मी के मालिक ने धमाका कर दिया है और वाज़े कर दिया है कि अब टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और अगले सीज़न में आपको बिल्कुल मुख्तलिफ पेशावर ज़ल्मी देखने को मिल सकती है। इसके हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि पेशावर ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा सवाल उठाया जा रहा है। गुज़श्ता 3 सीज़न से उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है और ये मुसलसल चौथा सीज़न है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम प्ले ऑफ से आगे नहीं जा सकी, बल्कि पहली बार इस बार ऐसा हुआ कि प्ले ऑफ तक नहीं जा सकी। वरना इससे पहले जो 9 एडिशंस खेले गए कम से कम वो प्ले ऑफ तक लाजमी जाती रही है और वह टीम थी जो कि पहले 9 एडिशंस में कभी भी ग्रुप मरहले से बाहर नहीं हुई थी। और अगर पेशावर ज़ल्मी की पाकिस्तान सुपर लीग में तारीख देखें तो पहले 6 में से जो 4 एडिशन से एक बार चैंपियन बनी और 3 बार फाइनल भी खेला, रनर अप रही, यानी कि 6 में से 4 बार वो फाइनल में पहुंची है और आखिरी 4 एडिशंस में वो प्ले ऑफ से आगे नहीं बढ़ सकी और अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है इसके ऊपर हमेशा बात होती रही है, उसकी फील्डिंग बड़ी नाकिस रही है और इस बार बैट्समैनों ने भी बड़ा मायूस किया है। और पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है, लगता है ऐसा है कि जब वो ड्राफ्ट में जाते हैं तो प्लेयर्स की सिलेक्शन के वक्त कोई होमवर्क ही नहीं करते हैं। टॉम केलर कैडमोर की क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, उनको टीम में ले लिया। नजीबुल्लाह ज़दरान आखिरी 10 इनिंग्स में नाकाम थे, उन्हें टीम में ले लिया और एक मैच भी नहीं खिलाया। तो इस तरह के अजीब अजीब फैसले जो हैं वो सामने आए हैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की जानिब से। चंद एक जगह अनलकी भी रहे, जिस तरह मिचेल ओवन बड़े खिलाड़ी थे, परफॉर्म करके आए थे बिग बैश में, यहाँ पर वो बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। नहीद राना कोई मैच ना खेल सके और उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि कॉर्बन बोश चले गए, एग्रीमेंट उनके साथ था, वो किसी हद तक कह सकते हैं कि, लेकिन वो कोई आउट क्लास सिलेक्शन नहीं थी। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए कि सबसे बदतरीन जो टीम सिलेक्शन होती है वो पेशावर ज़ल्मी की होती है और इसमें जो है किरदार टीम मैनेजमेंट का भी है, कैप्टन बाबर आजम का भी है, ऑनर जावेद अफरीदी का भी है। तो इसके बाद अब सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि अगले PSL में पेशावर ज़ल्मी के कई रेगुलर खिलाड़ी उनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और इस हवाले से जो जावेद अफरीदी ने ऐलान किया है, उससे पहले मैं आपको थोड़े सूरत हाल बता देता हूँ कि PSL 2025 में जो ये सीज़न कह सकते हैं कि बाबर आजम का नाकाम सीज़न था, उसके बावजूद वो अपनी टीम के टॉप स्कोरर साबित हुए। 288 रन किए, लेकिन स्ट्राइक रेट था 128, जो कि किसी भी तरह किसी मैच विनर खिलाड़ी का नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड लास्ट ने धुआंधार बैटिंग की थी, लेकिन ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं था। 36 की एवरेज रही और 3 फिफ्टियाँ की। उनके अलावा पेशावर ज़ल्मी का एक भी बैटर एक से ज़्यादा फिफ्टियाँ नहीं कर सका। मोहम्मद हारिस दूसरे नंबर पर रहे। शुरू के मैचेस में उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही, 87 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी। उस मैच में भी पेशावर ज़ल्मी नहीं जीत सकी थी, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी शुरू में बेहतर थी, लेकिन बाद में वो बुरी तरह फेल हुए, चाहे चौथे नंबर पर खेले या चाहे ओपनर खेले। 27 की एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट रहा। और सबसे बड़ा जो मसला था वो सैम अयूब का था। सैम अयूब जो कि मैच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनकी अगर आप एवरेज देखें तो सिर्फ 17 रन फी इनिंग्स है और जिनका स्ट्राइक रेट 125 है, जो कि किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। एक ओपनिंग बैट्समैन जो कि रेगुलर आपका ओपनर बैट्समैन है, 10 इनिंग्स में अगर वो एक भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेलता, सिर्फ एक 50 बनाता है, तो फिर उस टीम के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी कारकर्दगी कैसी होगी। और मैक्स ब्रियंट हों, टॉम केलर कैडमोर हों, मिचेल ओवन हों, कोई भी गैर मुल्की प्लेयर भी उनके लिए बैटिंग में काम नहीं आ सका। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है, बॉलिंग तो हमेशा बुरी रही है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन इस बार कम से कम अली रज़ा ने किसी हद तक मुतासर किया। चंद एक ओवर्स उनके महंगे ज़रूर गए, लेकिन किसी हद तक बेहतर रहे। अज़हर यूसुफ ने किसी हद तक बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। ल्यूक वुड ने आखिर में परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन ओवरऑल कारकर्दगी किसी भी बॉलर की आउट क्लास नहीं थी। सुफियान मुकीम जो कि पाकिस्तान के रेगुलर खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं पाकिस्तान की T20 टीम के, उनकी कारकर्दगी बड़ी ही हैरानकुन रही। उन्हें ज़्यादा मैचेस खिलाए भी नहीं गए, सिर्फ 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस में 1 विकेट हासिल की और 9.72 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए। और अंदाज़ा करें, इसके अलावा जो बाकी बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली, उन्होंने 12 रन के करीब फी ओवर रन दिए
और 4 मैचेस में सिर्फ 3 विकेटें हासिल की। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई खिलाड़ी ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आउट क्लास परफॉर्मेंस दे सका। और उसके अलावा जो जावेद अफरीदी ने जैसे ही कल पेशावर ज़ल्मी की टीम कल रात में टूर्नामेंट से बाहर हुई, उसके फौरी बाद उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने अपने फैन से कहा कि ये हमारा जो सीज़न है वाकई इसने हमें परेशान किया, मायूस किया, लेकिन ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्चिंग पैड है उनके कैरियर शुरू करने के लिए। लेकिन डबल कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा मेजर चेंजेस आर कमिंग। अब वो मेजर चेंजिंग्स क्या होंगी, क्या कप्तान तब्दील होगा, टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, इसके वाले से उन्होंने यह जज्बाती ऐलान कर दिया है। लेकिन फौरी तौर पर उनकी ये ट्वीट सामने आई है। और एक सारिफ ने उनसे ये भी पूछा कि आप अपनी होम्योपैथिक जो मैनेजमेंट है इसको तब्दील करें, और बाकी मशवरे भी दिए। तो उसके नीचे एक जवाब दिया है जावेद अफरीदी ने कि एग्रीड, यानी कि वो ये इस बात पर कायल हैं कि टीम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि वो टीम मैनेजमेंट जो आपके खिलाड़ी सही सिलेक्ट नहीं कर सकती है, उसके अलावा कैप्टन के ऊपर भी अब बात आ रही है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास खिलाड़ी ही नाकारा होंगे, आपकी सिलेक्शन ही सही नहीं होगी, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी टीम जीतेगी। लेकिन इसमें बाबर आजम को बरीउल ज़िम्मा इसलिए करार नहीं दिया जा सकता कि टीम सिलेक्शन में उसका भी किरदार होता है, उसकी भी राय ली जाती है। तो उनको चाहिए था कि इसके हवाले से होमवर्क करते, और सिर्फ इस तरह नहीं होता खिलाड़ी के आप 11 खिलाड़ी पूरे कर दें, स्क्वाड के 18 खिलाड़ी पूरे कर दें। आपको देखना पड़ता है कि आपकी टीम कैसी है। और जैसे ही टीम का अनाउंस हुआ था तो या ड्राफ्ट में जो पिकिंग हुई थी या पिक की गई थी, तो उसी दिन अगर आप मेरी वीडियो उठा के देख लें तो मैंने उसमें यही कहा था कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग हमेशा ख़राब रहती है, इस बार उससे भी ज़्यादा ख़राब है। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर पेशावर ज़ल्मी को काम करने की अशद ज़रूरत है। वरना पेशावर ज़ल्मी मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के बाद सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रखती है। मुझे लगता है कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग उनकी थी। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि पेशावर ज़ल्मी का जब मैच होता है तो उनका जो क्राउड है वो फुल सपोर्ट करता है उन्हें, हाउसफुल होते हैं मैचेस उनके। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो कारकर्दगी रही है बहुत ही मायूस कुन रही है। और उम्मीद की जा सकती है कि पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं अगले सीज़न में पेशावर ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट में और प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर रिटेन करने के लिहाज से आपको 8 प्लेयर्स के लिए कह दिया जाए तो परफॉर्मेंस के एतबार से कोई एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर आंख बंद कर कहा जा सके। हाँ, नाम की बुनियाद पर आप कह सकते हैं, बाबर आजम के बारे में कह सकते हैं, साइम अयूब के बारे में कह सकते हैं, या किसी और खिलाड़ी के बारे में कह सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप नहीं कह सकते कि इतनी आउट क्लास कारकर्दगी दी है तो इन्हें लाजमन बरकरार रखना चाहिए। और यही वो चीज़ है जो कि पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट और प्लेयर्स को समझना पड़ेगी कि सिर्फ बड़े नाम की बुनियाद पर कोई टीम टूर्नामेंट नहीं जीत सकती जब तक उनके अंदर फॉर्म ना लगी हो, जब तक उनकी कारकर्दगी अच्छी ना हो।